तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज मुझे बताना। ठीक है, मैं कॉल करूंगी। अब कहाँ चलना है सर? सुनो, जल्दी से पोर्ट चलो मैसूद। अगर मैंने फेरी मिस कर दी तो लैला मेरी जान ले लेगी। हेलो केमाल, तुम पोर्ट पर आ रहे हो ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मिलते हैं जल्दी। क्या पूछना है मैसूद, पूछो। सर आप ठीक हो ना? इतनी राहत 5 सालों में कभी नहीं मिली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लैला ने बुलाया है। लैला, उसने तुम्हें भी बुलाया है। जिस औरत से तुम
सालों से नहीं मिली, उसके एक फोन कॉल पर आ गई तुम? हाँ, हम दोनों को ही धोखा मिला है। ये उसी का तरीका है। लैला चाहती थी कि हम उनके तरीके से मिले जैसी वो है। वो हमेशा ऐसा ही करती थी, तुम्हें याद है ना? अतीत को याद करने की कोशिश मत करो वरना तबाह हो जाओगी। उनकी सोच गलत है। मुझे पता होता कि तुम आने वाली हो तो मैं कभी नहीं आता यहाँ पर। लैला ने ऐसा कर कर बहुत गलत किया है। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। Gel şöyle kucak dolusu sevinçle, umudun tükendiği andaki mucize gibi. Gel günlerce gözünü diktin saksıda yeşeren ilk filiz gibi. Gel hani ilk kez gördüm deniz, oh, bir kolay karar bir nefes इतनी नफरत मत करो मुझसे। sakin duruşunla मैं ऐसी नहीं बनना चाहती जिसका चेहरा भी तुम ना देखना चाहो। अब तुम वापस आ चुके हो, ऐसा मत करो। बस करो निहान, तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे भी अब तुम मां बनने वाली हो निहान। ऐसा कुछ नहीं है। तुम भला मुझे ये सब बातें क्यों बता रही हो? हाँ, क्यों बोल रही हो मुझे ये सब? हाँ, हमें जो भी बातें करनी थी हमने वो सब कर ली है, समझ गई? क्या कुछ ऐसा है जो मुझे जानने की जरूरत है? मुझे तो ये नहीं लगता कि ऐसी कोई बात बाकी है। मुझे तकलीफ हो रही है। ये सब मुश्किल है। तो फिर आराम से बैठ जाओ और इस सफर के खत्म होने का इंतजार करो। मुझे बीते कल की याद मत दिलाओ। तुम्हें क्या हो गया है केमाल? तुम किस तरह के इंसान बन गए हो? तुम्हारा दिल अब पत्थर बन चुका है। मैं जो कल था आज भी वही हूं। sakin पर तुम अमीरी के चकाचौंध में बहुत बदल गई, दिख रहा है मुझे। चलो देखते हैं तुम कहाँ हो। तुम्हें लगता है तुम मुझसे झूठ बोल पाओगी?
फोन उठाओ, उससे तुम्हारी फिक्र हो रही होगी। उठा लो फोन, ऐसा मत करो। अब तुम मुझे ये सब कहोगे? केमाल, तुम ही मेरे घर एक अजनबी की तरह आए थे। तुम खुद ही एमिर के पार्टनर बने हो। मैंने तुम्हारे हस्बैंड से कुछ नहीं छुपाया है। मैं उसे बता सकता हूं कि उसकी वाइफ के साथ मेरा अफेयर रह चुका है। तुम बहुत ही घटिया बात कर रहे हो। और तुमने क्या किया था बताओ? हमारी यादों को ही बेच दिया तुमने। केमाल, तुम जो कह रहे हो वो एमिर की बातों से कम नहीं लग रहा। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रहे हो? तुम पैसे की ताकत के पीछे भाग रहे हो। लेकिन मैं तुम्हारी तरह लालची नहीं हूं। तुम हमारे बारे में जानते ही क्या हो और मेरे बारे में क्या जानते हो? मुझे जानना भी नहीं है। तुम्हें जानना मेरी जिंदगी का एक जख्म था। जो अब भर चुका है। हम बस पहुंच जाएंगे मिस्टर तूफान, फेरी बस आने वाली है। वीडियो, फोटो, उसके अलावा जो भी मिले मुझे फौरन भेजना। काम संभल कर करना है। ठीक है। हम एक जैसे बिल्कुल नहीं है। तुमने सब खत्म कर दिया। तुमने निहान और केमाल का रिश्ता बर्बाद कर दिया। अब हम सिर्फ अजनबी हैं। तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। ढूंढने की कोशिश भी मत करना। ना ही अतीत में और ना ही आज में। मैं जा रहा हूं। गुड बाय। कैसे हो दोस्त? देख भाई, आज रात का कहीं और प्लान मत करना। हम लोग आरिफ क्या चलेंगे। और अगर तुमने बहाना बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार कितने साल हो गए हम लोग साथ नहीं बैठे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं तो हमेशा सही कहता हूँ। चलो, इस बार पार्टी मेरी तरफ से है ताकि तुम मुझे माफ कर सको। आ जाओ, फिर मिलते हैं। पूछेंगे नहीं मुझे मजा आया या नहीं? आपके साथ सफर करने में कितना अच्छा लगा या कितना बुरा? पहले जरा इन बच्चों को घर भेज दूं, उसके बाद हम बात करते हैं। बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। देखो केमाल, नाराज मत हो। जब से आए हो तब से कुछ कंफर्टेबल लग ही नहीं रहे हो। क्या हुआ? देखिए, ऐसा आपको लगता है। क्या यहाँ मुझसे लड़ने आए हो? आज मैं आपसे आखिरी बार बात करूंगा। आज के बाद हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे धमकी दे रहे हो? बात को घुमाने की कोशिश मत करो। ठीक है, मैं मानती हूं मैंने गलती की, पर तुम एक दूसरे को नजरअंदाज किए बिना अपने रास्तों पर नहीं चल सकते। ये तुम दोनों के चोट खाए दिल के लिए ठीक नहीं। जानती हूं कुछ ठीक नहीं होगा। अगर एक दूसरे से मिल लोगे तो आने वाले दिनों के लिए बात करना आसान होगा। बेहतर होगा तुम्हारे और निहान के लिए। बाद में मिलते हैं। यार इतनी महंगी जगह आ गए। यहाँ 20 का सामान 1000 में देते हैं। इतने पैसे में तो मैं 3 बार खाना बनाता। क्या हुआ केमाल, मेरी बातों से शर्म तो नहीं आ रही? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं यार।
तुम थोड़े से खोए खोए लग रहे हो। बस थोड़ा सा थक गया हूँ और कुछ नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सली। वो तो हो ही जाओगे। आज हम दोनों मिले जो है। तो बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? चलो पहले थोड़ी और पी लेते हैं, उसके बाद हम दोनों खुल के बात करेंगे। चीयर्स। वैसे ज़ैनब को भी ये जगह काफी पसंद आएगी। ये जगह बिल्कुल उसी के टाइप की है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, आलीशान रेस्टोरेंट। काश मेरी बहन वैसी ना बने। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब सादगी में जीना सीखे। उन लोग जैसी ना बने जो झूठी शान में खुशियां ढूंढते हैं। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि उसे एक ऐसा लड़का मिले जो नौकरी करता हो और सीधा हो, वो भी अपने भाई जैसी गलती ना कर बैठे। ऐसा हुआ तो बहुत गलत होगा। मैं बस यही चाहता हूं उसके लिए। पढ़े लिखे को पढ़े लिखे के साथ, एक अमीर को अमीर के साथ और एक गरीब को गरीब के साथ शादी करनी चाहिए। यही कहना चाहते हो ना तुम? तुमने देखा है ना मैंने क्या क्या सहा है। क्या मैं नामुमकिन को मुमकिन बना पाया? देखो प्यार से पेट नहीं भरता है। प्यार कभी कभी बहुत गहरा दर्द देके चला जाता है। दर्द नहीं चाहिए तो अपनी बराबरी वालों से ही रिश्ता करो, तो तुम एकदम खुश रहोगे। मैंने तो यही सीखा। यकीन नहीं हो रहा, मैं अपने दोस्त केमाल से ही बात कर रहा हूँ। मेरा केमाल तो ऐसा नहीं था। वो कहता था कि प्यार सब ठीक कर देता है। वो लोगों की औकात नहीं देखता था। तब हम दोनों एक जैसा सोचते थे, जो अब नहीं है। हाँ हम एक जैसे थे, पर अब नहीं। प्यार ने मुझे बदल दिया है और कुछ नहीं। चीयर्स सली। तुम्हें क्या हो गया? पसंद नहीं आया तो कुछ और ऑर्डर कर दूं? बात पसंद और नापसंद की नहीं है। मेरी भूख मर चुकी है केमाल। क्यों? बस यूं ही। अरे बताओ ना क्या बात है। बच्चों की तरह जिद मत किया करो यार तुम। हाँ, मैं जल्दी से बात करूं और दफा हो जाऊं, है ना? साली, मैंने इतने साल अपने दोस्त का इंतजार किया और मेरी बात सुनने के लिए उसके अंदर जरा भी सब्र नहीं। साली ऐसी बात नहीं है। बात तो ऐसी ही है। जब तुम यहां से गए थे तो तुम मेरे दोस्त थे, और जब तुम लौटे हो तो एक अमीर आदमी हो। पर मैं तो वही हूं जो पहले था। सब अपने अपने रास्ते निकल गए। सबने पढ़ाई खत्म की, अपने अपने काम पर लग गए। एक मैं ही लोगों को चाय पिलाता रह गया। माफ करना, पर इसकी वजह भी तुम ही हो। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम उस बोर्ड के बिजनेस में अच्छा पैसा कमा रहे हो ना? हाँ, कमा रहा हूं, पर कितना भी कमा लूं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। हमारे बीच अब किसी चीज की कोई बराबरी नहीं रही। तुम बहुत आगे निकल चुके हो। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे वो लफ्ज तुम्हारे लिए नहीं थे सली। लफ्ज किसके लिए कहे और किसके लिए नहीं, मैं तो अनपढ़ इंसान हूं, मुझे क्या पता। मैं चलता हूं। सली रुक जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? रुको। अपने गरीब खाने में मैं चलता हूं केमाल। कुछ बुरा लगा हो तो माफ करना। सली, तो तुमने और भाई ने साथ में ड्रिंक की? क्या बात है, कोई अच्छी खबर है? अच्छी खबर तो नहीं है। तुमने सही कहा था ज़ैनब, ये सही वक्त नहीं है हमारे बारे में केमाल से बात करने का। आज मैं थोड़ा उससे नाराज भी हो गया। क्या? तुमने भाई से क्या कहा? सच सच बताओ, क्या हुआ है? इतना घबराओ मत, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। बस उसने कुछ ऐसा कहा जो मुझे बुरा लगा। साली, मैंने तुम्हें कहा था ना, अभी भाई थोड़े कंफ्यूज है। ऐसे में अगर हम कुछ बताएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। रुको। क्या हुआ ज़ैनब? अभी रखना होगा मुझे। बाय।